नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। सुंदर सी मेल हथेली है, पुरुष जातक हैं आप और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। आप लिखते हैं कि विदेश सेटलमेंट के चांस कब बन रहे हैं, कब तक मैं विदेश में सेटल हो पाऊंगा। आपका जो शुक्र है और उस पे बना अंगूठा है और जो चंद्रमा की स्थिति है, ये बहुत ज़्यादा संभावनाएं 42वें वर्ष में दिखाई दे रही है और निश्चित रूप से जो योग बन रहे हैं वो 42 से 45वें वर्ष के बीच में बन रहे हैं। 100% विदेश सेटलमेंट के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा सा उपाय है, मैं आपको विधिवत तरीके से लिख के भेज रहा हूँ, ज़रूर करिएगा। बहुत पॉजिटिव परिणाम इसके आपके सामने आएंगे और इस दुविधा का आपको जो है समाधान मिल जाएगा। दूसरी बात है, आपका शुक्र और आपका अंगूठा एक चीज़ और कह रही है कि जो भी आपके जीवन काल में थोड़ी बहुत संघर्ष दिखाई दे रहा है या कहीं ना कहीं पैसा थोड़ा रुकता नहीं है उस प्रकार से जिस प्रकार से रुकना चाहिए और चीज़ें बड़ी सोच समझकर करनी पड़ती है। कई बार जो व्यवसाय है उतार चढ़ाव उसमें मिलता है और खूब ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपके पास जो पैसा आता है, ऐसी जो ढुलमुल रवैया है ये इसी साल तक है। अगले साल से जैसे ही आप 42 ईयर में 42वें वर्ष में कदम रखेंगे, वैसे ही संघर्ष भी आपके जीवन में कम हो जाएगा, चीज़ें मैनेज होने बैठ जाएंगी और बहुत ज़्यादा संघर्ष या सोचना नहीं पड़ेगा, बल्कि थोड़ा सा जीवन स्मूथ होना शुरू हो जाएगा, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी ये स्थिति को बता रही है और इसके परिणाम भी आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, ये स्थिति को दिखा रहा है। वैसे ही अगर हम देखें, आपकी जो मिडिल फिंगर है ये एक अच्छे अनुपात में खड़ी है, तो इसका लाभ आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी जो मानसिक क्षमता है, जो मस्तिष्क की सोचने की ताकत है और उसको क्रियान्वयन करने की ताकत है, वो बढ़ रही है, इसका लाभ मिलने वाला है। 2023 में जहां मस्तिष्क शक्ति में बढ़ोतरी होगी, इसका लाभ दिखाई दे रहा है, वहीं गुरु भी शनि की तरफ अपना प्रभाव डालता हुआ दिख रहा है, जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता में बढ़ोतरी कर रहा है और भाग्य आपका साथ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गुरु भी अच्छी स्थिति में है, भले ही 2 से 2.5 साल तक परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं जरूर रहेंगी, लेकिन स्वाभिमान की भावना ज़्यादा होगी, विवेकीपूर्ण ढंग से व्यवहार करेंगे, इसका लाभ मिलेगा। औरों की मदद करने की भावना ज़्यादा आपके अंदर आएगी और अच्छा खासा नॉलेज आप गेन कर पाएंगे और भाग्य में बढ़ोतरी के संकेत यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिसका लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। ये 35वें वर्ष तक के समय को दिखा रहा है और वो भी धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रही होगी, लेकिन आगे नहीं है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या तो खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कारण जरूर ये दिखाई दे रहा है इसमें। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, जो सूर्य पर्वत पर बनती हुई उंगली है और आपकी जो है शनि की ओर झुकती हुई दिखाई दे रही है। इसका कर्म बहुत मायने लगता है, इसका झुकाव अपने आप में बहुत शानदार चीज़ों को दिखाता है। आपके अंदर यश पाने की चाह हमेशा बनी रहेगी, जो सूर्य के नैसर्गिक गुण हैं। मान प्रतिष्ठा पाने की चाह बनी रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह रहेगी और नेम फेम पाने की चाह नेचुरल तरीके से रहेगी।
और जब ये चाह रहती है, व्यक्ति इसकी तरफ झुकता है, मेहनत करता है और सफल भी जरूर होता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, बृहस्पति की उंगली सी हल्की बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। जोखिम लेने की क्षमता भी सामान्य तौर पे रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता भी बनी रहेगी। और बाई चांस कभी कभार अगर इसमें नुकसान हो भी जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। गिरकर उठने की जो क्षमता है आपके अंदर प्रबल रहने वाली है, अनुपात में रहेगी, और हिम्मती स्वभाव जिसे कहते हैं, और अपने जीवन काल में सफल जरूर होंगे, यश की प्राप्ति जरूर करेंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। सबसे छोटी उंगली अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये भी पूरी तरह से कर्व ले रही है और रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की तरफ बुधादित्य योग ये बनाता है। लेकिन यहाँ पे बुधादित्य योग नहीं बन रहा है, जो एक राजयोग है, लेकिन फिर भी अच्छा है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये इसके पहले पौरों से बहुत छोटा है। तो जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो निखर करके आना चाहिए था, वो नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं हल्का दबा दबा सा महसूस हो रहा है। जो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार है, वो मेन टाइम पे थोड़ा बिखराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अंगूठा अगर हम देखते हैं, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। हाँ, जीवन काल के 41 ईयर तक जीवन में संघर्ष भी रहेगा, और जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं या भावनाओं में आके कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं धन हानि भी होगी, ये दिखा रहा है। और व्यवसाय अगर कर रहे हैं तो व्यवसाय में थोड़ा सा जो है बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 41-42वें वर्ष तक खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति अच्छे रूप में लेट बन रही है। 42वें वर्ष की आयु से बेहतरीन चीज़ें दिखाई दे रही है, और बुढ़ापा तो बहुत शानदार दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन थोड़ा पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना को ये दिखा रहा है। तो योगा है, प्राणायाम है, इसको तरजीह दे तो ये चीज़ें नहीं होंगी और आपका जीवन शानदार स्थिति में गुजरेगा। आपका हम मणिबंध देखते हैं तो रेखाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जो एक्चुअल रेखाएं हैं वो यहाँ पे 3 दिखाई दे रही है, धीरे धीरे विकसित होती हुई। पहली रेखा आपकी है, ये स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है और तंदुरुस्ती की रेखा है। इसका मतलब है कि चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें आगे आने वाले समय में लकी रहेंगे, इसका फायदा होगा। दूसरी रेखा भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लगभग 2-1 साल में, 2-2.5 साल में ये पूरी फल देती हुई दिख रही है। ये है धन और संपत्ति की रेखा। आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये जैसे जैसे पुष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, इसका फायदा वास्तव में आपको 45वें वर्ष से मिलेगा। 45 ईयर तक ऐसे योग बन रहे हैं कि प्रत्येक दिन आपके पास अच्छा खासा पैसा आने वाला है, आपको मनपसंद वाहन का सुख मिलने वाला है, और अपने कमाए हुए पैसों से अपने मनपसंद जगह पे अपने घर की प्राप्ति कर लेंगे। और ये चीज़ें 45 से 50 के बीच बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रही है कि हो की रहेंगी। तो धन और संपत्ति के योग भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तीसरी जो प्रबल और साफ सुथरी रेखा है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये है आपकी जो है सुख की रेखा। निश्चित ही आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख अपने जीवन काल में बेहतरीन मिलेगा। अभी थोड़ा मणिबंध देखें तो एक क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं अभी 1-1.5 साल तक कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी रहेगी, और थोड़ा सा संघर्ष और उतार चढ़ाव भी अभी देखने को मिल सकते हैं। इसकी संभावना को ये बता रहा है, लेकिन चिंता वाली चीज़ें गायब होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अगर देखें अपने हृदय की लकीर को, ये इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। अंत में थोड़ा सा हल्का कटकटाव की स्थिति है, वो समय चला गया है।
और यहाँ पे जो है इंडेक्स की फिंगर मिडिल की फिंगर के बीच में ये देख रही है, इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि के पर्वत का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को धीरे धीरे बढ़ा रहा है और ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच बड़ी सकारात्मक है और बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करने को तैयार है। कोई जुगाड़ भी लगाना पड़े उसके लिए भी तैयार है, या कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े उसके लिए भी आप तैयार हैं। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। आपकी हथेली यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों को बताती हुई नज़र आ रही है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से एक इस पे मंगल पे जा रही है, एक इस तरह आ रही है। क्रिएटिविटी को बता रही है। लंबी और हवाई यात्रा अपने जीवन में काल में करेंगे और 42 से 45 के बीच इसके बहुत शानदार योग बन रहे हैं और कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर दोनों मंगल में से एक मंगल जो है ज़्यादा प्रबल हो जाता है तो इस रेखा का गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब पराक्रम मस्तिष्क से मिलता है तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा व्यक्ति के अंदर जन्म ले लेता है और व्यक्ति की जो सहनशीलता है बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए मेडिटेशन जो दिव्य योग ध्यान क्रिया है वो ज़रूर करें, तो इसका लाभ बहुत अच्छा होगा और आप जो है जो आपका मन मस्तिष्क है बहुत सुंदर स्थिति को पैदा करेगा। यहाँ पे अगर देखें जीवन रेखा इस प्रकार से फिर इस प्रकार से नीचे आ रही है। जीवन काल के 45वें वर्ष के आसपास अगर यहाँ पे देखें जीवन में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की दिखाई देती हुई नजर आ रही है और जीवन में ऐसे कर्म करेंगे कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है। सुंदर कर्म भी आपके हाथों से दिख रहा है। आपकी करियर और धन की रेखा अगर यहाँ पे देखें चंद्रमा से प्रभावित हो रही है और चंद्रमा से जब प्रभावित होती है तो ये बताती है कि जीवन काल के 45वें वर्ष के आसपास से आपकी हथेली में प्रत्येक दिन धन आएगा। 45 से 50 के बीच में ऐसे शानदार योग बन रहे हैं। मनपसंद गाड़ी आपके पास होगी, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, एक शानदार व्यापार भी आपके पास रहेगा। ये चीज़ें यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है आपकी हस्तरेखाएं। शुक्र का पर्वत को देखते हैं, बहुत सुंदर अवस्था में है, अच्छे फलों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, आगे भी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा। नए प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की मार्केट में चीज़ें जो चल रही हैं वो है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। चकाचौंध की तरफ, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बनता हुआ दिख रहा है। इसका आगे जाके लाभ भी आपको अच्छा होगा, लेकिन अभी इसमें धीरे धीरे जाल बन रहा है और ये नुकीला होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी सी उलझन यहाँ पे दिख रही है, दुविधा भी कई बार आती हुई दिखाई दे रही है और किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और डीपली सोचने के कारण थोड़ा चिंताएं भी दिख रही हैं। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो वास्तविक सुख है, जो वास्तविक खुशियां हैं, उनमें हल्की कमी दिखाई दे रही है। परिस्थितियां सामने आ रही है और लग रहा है लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन हैं, फिर भी हल्के रूप में पूर्णता आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा ध्यान रखें, मेडिटेशन करें। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों अभी बैलेंस अवस्था में हैं और पुष्ट है, सुंदर है, उच्च भाव में दिखाई दे रहे हैं। तो पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ दिखाई दे रहा है। परिस्थितियों से भागने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि डटकर मुकाबला करने वाले व्यक्ति हैं आप। और आप जानते हैं जीवन में परिस्थितियां हैं, परेशानियां हैं, तो उनका समाधान भी है। और जब परिस्थितियां हमारे पास हैं तो समाधान भी हमारे पास है। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है जीने का मकसद बताती है। आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है, थोड़ा अभी शनि की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं
एक 1.5 साल तक दिखाई दे रही हैं, लेकिन बाद में अच्छी स्थिति में आ रहा है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर अपना काम भी कर रहे होंगे तो आगे चलकर बहुत बड़ी तरक्की यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा शनि कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है जो थोड़ा तनाव की स्थिति को पैदा करे, तो दिव्य योग ध्यान जरूर करें। सूर्य की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक शानदार जो है त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके मन की 2 इच्छाओं को बहुत जल्द पूरी करेंगे, ये बता रहा है। एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर भी आपके पास होगा, ये भी बता रहा है। और अपने कार्यों में आपको अवार्ड मिलेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं अच्छे खासे धनढ़ आप होने वाले हैं। और ख़ासकर 45 से लेके 50 तक का जो समय है आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है। इसका आप बहुत बड़ा लाभ कमाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे जो बुध है उसमें शानदार लकीरें हैं और ये लकीरें स्पष्ट बता रहा है कि आप सेवा भावी हैं। आपके अंदर व्यापार के बहुत अच्छे गुण हैं। एक सेल्स और मार्केटिंग के जो शानदार गुण होने चाहिए थे वो सब आपके पास हैं। 2-4 भाषाओं के जानकार भी लगते हैं और जीवन के बुढ़ापे तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। आपकी वाणी की शक्ति और आपके व्यापार करने की ताकत भी बहुत बड़ी स्थिति में दिख रहा है, इसका लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा जो दाम्पत्य जीवन है उसके प्रति हल्का सजग रहें। जो दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख है उसको भोगने में परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा है। आगे आने वाले समय में मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और शरीर में किसी कारण अगर किसी प्रकार की समस्या हल्के रूप में हो भी जाती है कभी कभार, तो भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत ही रहेगा। और चंद्रमा आपका जितना अच्छी स्थिति में आएगा, मजबूत स्थिति में आएगा, पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। ये बता रहा है कि आने वाले समय में आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया रहने वाला है। और आपका चंद्रमा जितना अच्छा होगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी उतनी अच्छी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे। और चंद्रमा जितना अच्छा होता है, माँ होती है तो माँ का सुख, माँ का सानिध्य और माँ का आशीर्वाद बहुत अच्छे रूप में प्राप्त होता है। आपकी हथेली में चंद्रमा बेहतरीन स्थिति की ओर आ रहा है। चंद्रमा हथेली में पॉजिटिव स्थिति की ओर आ रहा है। निश्चित ही सकारात्मक सोच ज़्यादा हावी रहने वाली है। छल कपट से आप बहुत दूर रहेंगे और जितना तन से खूबसूरत होंगे उतना ही मन से खूबसूरत होंगे। जहां यात्राओं में ये आपकी सहायता करेगा, धर्म के क्षेत्र में बढ़ोतरी देगा, वहीं आपके मन को मजबूत रहेगा और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा और अच्छा मिलेगा। देखा जाए तो वास्तव में आपकी हथेली बहुत शानदार है और बहुत अच्छे परिणामों को देती हुई दिखाई दे रही है। मैंने हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा, ये दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।